हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो ये वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो प्रदेश टॉपर हैं उनकी बोर्ड की बिल्कुल रियल असली कॉपी यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आप सभी को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कई कॉपियां हैं जिसमें अलग अलग नंबर मिले हुए हैं। किसी कॉपी में यहाँ पे 100 में 98, किसी में 100 में 100, किसी में 100 में 95, किसी में 70 में 70 नंबर। ठीक है, और ये सभी कॉपी टॉपर की कॉपी है। तो आखिरकार जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो इन सब कॉपियों में इतने भर भर के नंबर कैसे दे दिए, क्यों दे दिए। ठीक है, आखिरकार इन कॉपियों में क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया, टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं, जिसके कारण जो टीचर होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं और उन्हें पूरे के पूरे नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो एक एक कॉपी को यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले, एक एक पेज को दिखाएंगे और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया गया, टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं, ये सभी चीजें आप सभी को इस पूरे कॉपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी को एक एक कॉपी को हम दिखाने वाले हैं और जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम से पहले इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, इन पूरे टॉपरों की कॉपी देख लेते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही वरदान सिद्ध होगा, वो बहुत ही लकी होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि आप सभी लोग हमेशा क्वेश्चन करते हो कि मैम मुझे कितना क्वेश्चन लिखना चाहिए, कितने नंबर, यानी कि कितने नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके आंसर को कितना लाइन लिखे, कितने पेज लिखे। अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो उसमें जीवन परिचय कैसे लिखे, कितना पेज लिखे, निबंध लेखन कैसे लिखे, पत्र लेखन कैसे लिखे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके डेली रहते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी आपको डाउट है ना एग्जाम को लेकर, एग्जाम के पेपर को लेकर के और आपके आज सब्जेक्ट के पेपर को लेकर, ये इस वीडियो में पूरा आप सभी का डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, और पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इस वीडियो को पूरा देखने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी दुगुना बढ़ जाएगा। अगर आप लोग कमज़ोर बच्चे हो, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, फिर भी यहाँ पे टॉपर की जो तरीका है ना, यहाँ पे कॉपियों में लिखा गया है, अगर उस तरीके से आप लोग लिखते हो, कम ही आंसर लिखोगे लेकिन आपको पूरे फुल मार्क्स टीचर कैसे देंगे, पूरे नंबर कैसे देंगे, ये सभी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि ये जो बोर्ड की कॉपी होती है टॉपरों की, प्रदेश टॉपर की, ये पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये कॉपी सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कॉपी सिर्फ एग्जामिनर को मिलती है और हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की खुद कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी एग्जामिनर टीचर है, इसलिए ये कॉपी सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल रियल यहाँ पे बोर्ड का पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे कई कॉपियां हैं, तो ये 100 में 100 अंक वाली कॉपियों को हम सबसे पहले आपको लास्ट में यहाँ पे बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये जो 100 में 98 नंबर मिले हुए टॉपर की कॉपी है, इसको हम आप सभी को सबसे पहले दिखाएंगे कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा, जिसके कारण 100 में इनको 98 नंबर मिले और 2 नंबर कटे तो कहाँ पे कटे। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉपी को हम आप सभी को दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये आप सभी का बोर्ड परीक्षा का कॉपी है, बिल्कुल रियल कॉपी, असली कॉपी है और यही कॉपी आपको क्लास 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में जब आप लोग एग्जाम दोगे तो यही कॉपी आपको मिलेगी। ठीक है, और सबसे पहले देखिए, आपकी ये जो कॉपी होती है इसकी फ्रंट पेज को आपको भरना होता है। इसमें आपको रोल नंबर अंकों में, 10 अंकों का शब्दों में, ठीक है, और इसके अलावा विषय वगैरह और दिन दिनांक सभी चीजें आप सभी को भरना है, पेपर कोड वगैरह। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज होता है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए, जो ये पेपर है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको OMR शीट पे देना है, जो कि टीचर के द्वारा चेक नहीं किया जाता, वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है। ठीक है, तो OMR शीट तो आपका कंप्यूटर के द्वारा चेक हो गया। बाकी इसमें जो लिखने वाला क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से, जैसे ही आप लोग इस पेज को ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पे जो ये पहला पेज आता है ना, इसी जगह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करना होता है, जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखना स्टार्ट किया है। सबसे पहले देखिए लिखने का क्या तरीका सही होता है, क्या गलत तरीका होता है, कैसे आपको लिखना है। जैसे ये टॉपर ने लिखा है, आखिरकार ये तरीका कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है, जिसके कारण इनको अंक मिले हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए, सबसे पहले कि आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, यानी यहाँ पे क्वेश्चन 21 है
तो वो सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखना है स्टार्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका होता है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन आप लोग लिखना स्टार्ट करें वो किस खंड का है। ठीक है, तो यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न जो दिया है इसको आपको सबसे पहले लिखना है, जो यहाँ पे टॉपर बच्चे ने किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद ये क्या है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, लिखना है। ठीक है, 6 नंबर का है। तो यहाँ पे एक गद्यांश है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक पेन से क्या करना है, गद्यांश उत्तर ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको जरूर डालना है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिख देना है, ऐसे 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे टॉपर बच्चे ने किया है कि संकेत लिखा हुआ है। संकेत आपको लिखना कितना जरूरी होता है, हम आपको बता दें कि बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 गद्यांश है, दोनों गद्यांश में अथवा करके देता है। आप लोग इन दोनों गद्यांश में से किसका आंसर लिखे हो, टीचर ये आपकी कॉपी देखते ही पहचान जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना, संकेत में यानी टीचर इसको देखते ही पहचान जाए, इसके लिए संकेत लिखना होता है। संकेत में आगे के आपको 2-3 वर्ड जैसे कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। तो जैसे इन्होंने लिखा है संकेत और उसके बाद कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन होता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना, जिसको लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी को सबसे पहले टीचर फोकस करते हैं, इसी क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन को आपको लिखने का सही तरीका और टॉपर की तरीके से लिखे हो तो आपके सभी क्वेश्चन पे टीचर अच्छे से अच्छे नंबर देते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है और यहाँ पे हेडिंग, सबसे पहले आपको क्वेश्चन से हेडिंग जरूर निकालना है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हो तो यहाँ पे संदर्भ लिखना है। और देखिए आपको गद्यांश के संदर्भ को कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो इसको आपको ब्लैक पेन से पाठ का नाम, लेखक के नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा है, जो बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल जबरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। यही टॉपर की तरीका होती है, जिसके कारण इनको पूरे यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर मिले हैं, आधे अंक भी इनके नहीं कटे हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन दिया है। ठीक है, तो कुसंग से लेकर करता है यहाँ तक ही आपको व्याख्या करनी है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा कर ये नहीं कि 1-1.5 पेज रामायण महाभारत लिखने लगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो आपकी क्वालिटी ही देखते हैं, उनको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होती कि आप 1 पेज 1.5 पेज लिखे हो। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है 1.5 पेज लिख देंगे तो 5 नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा, आपको 2 ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, क्वेश्चन से हेडिंग निकालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको व्याख्या जैसे इन्होंने किया है उसी तरीके से आपको व्याख्या कर देना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि इससे स्टार्ट करनी है, ये लाइन से। ठीक है, कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी हो तो वो पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बच जाती है, वो व्यक्ति गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि संगति अच्छी हो जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और पूरे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनको 2 नंबर यहाँ पे मिली हुई है और 2 नंबर पूरा इसी जगह मिल गया है। ठीक है, तो 4 नंबर इनको पूरे मिले, आधे अंक भी नहीं कटे, इनके पहले क्वेश्चन पे ही आधे अंक नहीं कटे। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने लिखने की जो इनकी तरीका है वो बिल्कुल सही ढंग से इन्होंने लिखा है, सही तरीके से लिखा है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांशों में सत्संगति की क्या विशेषता बताई। कि थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। तो इस तरीके से इन्होंने थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखा, जिसके कारण इनको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल गए हैं। यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए संगति यहाँ पे है ना, तो इसका आंसर इसी जगह मिल जाएगा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की उठाई जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर, ये 3 लाइन आप लोग इस थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर में लिख देना, पूरे आपको 2 अंक मिल जाएंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है पूरे इनको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी को भी लिखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है 22 नंबर का।
कि निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आप सभी के सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से बिल्कुल तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चरण कमल बंदो राय जाके कृपा पगु गिरे लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई से लेकर तिहाई तक दिया हुआ है। और इसमें क्या है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो इन्होंने पहले पद्यांश उत्तर लिखा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे टीचर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले गद्यांश उत्तर उन्होंने लिखा, फिर पद्यांश उत्तर लिखे, जिससे टीचर को समझ में आ जाता है कि यहाँ से पद्यांश उत्तर स्टार्ट है। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रश्न उत्तर संख्या 22 हो जाएगा। संकेत में आपको आगे के 2 वर्ड चरण कमल डैश डैश तिहाई, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देना चरण कमल डैश डैश तिहाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। देखिए, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के कवि जो है वो सूरदास जी हैं। तो यहाँ पे पाठ का नाम और कवि के नाम को ब्लैक पेन से जैसे इन्होंने लिखा वैसे लिखना है और कामा के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनको पूरे 2 नंबर मिले हुए हैं। उसके बाद इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और इस तरीके से आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया उसी तरीके से, ठीक है। तो आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, जैसे ये टॉपर बच्चे जो है इनको मिला हुआ है, इसी तरीके से आपको भी पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके थर्ड है, देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया आंसर कि चरण, यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, ठीक है। बस छोटा सा आंसर लिखना है, यहाँ पे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाए। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, यहाँ से 23 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आप सभी को हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। वाराणसी सुव्याख्याता से लेकर बहुप्रशंसित तक दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। अगर आप लोग दोनों तैयार कर लेते हो तो आपका जो है 5 अंक पक्का भी है एग्जाम में। लिखना कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको संस्कृत गद्यांश उत्तर लिखना है, जिससे पता चल जाता है, टीचर देखने पर ये सोच लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये जो बच्चा लिखा है यहाँ से संस्कृत गद्यांश का उत्तर स्टार्ट है, क्योंकि कई गद्यांश से आगे आपको हिंदी के भी गद्यांश के आंसर आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो जिससे ये लिखने पर ना टीचर को ये क्लियर हो जाता है कि आपकी जो माइंड है वो बहुत तेज है, आप लोग टॉपर बच्चे हो। तो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश उत्तर लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या 23 लिखनी है। संकेत में आगे के 2 वर्ड यानी वाराणसी सुव्याख्याता डैश डैश बहुप्रशंसित तक आपको लिख देनी है, जैसे यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद संदर्भ में आपको देखिए संस्कृत का संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखना है, आपको पूरे यहाँ पे 2 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, हिंदी अनुवाद आपको करना है, जिसपे 3 नंबर मिलेंगे। तो हिंदी अनुवाद ऐसे हेडिंग डालकर यहाँ पे आपको इतना लिख देना है, बस इतना है, 5 से 6 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। हिंदी अनुवाद करनी है, तो 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 अंक आपको मिल गए। क्वेश्चन अगला है 24 नंबर का, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में आप सभी को संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 5 अंक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे माता गुरुत्वा से लेकर के यहाँ पे बहुतरी त्रिड़ात तक दिया हुआ है और बच्चे ने इसी का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, संस्कृत पद्यांश उत्तर लिखना, प्रश्न उत्तर संख्या 24, संकेत में माता गुरुत्वा डैश डैश बहुतरी त्रिड़ात। उसके बाद इसमें संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्य खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया, और इसको ब्लैक पेन से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 2 नंबर इनको पूरे मिले हुए हैं। अगला देखिए, यहाँ पे हिंदी अनुवाद करना है, जिसपे 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी अनुवाद ऐसे हेडिंग डाला और यहाँ पे पूरा हिंदी अनुवाद इन्होंने बहुत ही सही और सटीक तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लिखा है, सही सही। तो 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल इनको 5 अंक मिले, आधे अंक भी इनके नहीं। यहाँ पे 25 नंबर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कई खंड काव्य दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही खंड काव्य को लिखना है जो आपके पेपर में आता है, ठीक है, जो आपके जिले में पूछा जाता है, जिला वाइज ये क्वेश्चन होता है। तो इन्होंने ज्योति जवाहर खंड काव्य पे लिखा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पे जवाहरलाल नेहरू का चित्रण करना है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने ज्योति जवाहर खंड काव्य का चित्रण किया है। प्रश्नोत्तर संख्या 25, ज्योति जवाहर खंड काव्य। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसके रचित यानी जो उसको यहाँ पे लिखे हैं उनका नाम और इसके नायक का नाम आपको जरूर लिखना है। श्रीदेवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जरूर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इतना लिखा गया है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है
है जिस पे टीचर ज़्यादातर फोकस करते हैं वो होता है इसमें हेडिंग। ठीक है, हेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे एक हेडिंग पूरा होता है, 1 से 2 लाइन की गैप देनी, अगली हेडिंग सर्वप्रिय लोक नायक आपको डालना है, जिसमें आपको थोड़ा सा इतना लिखना है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, यानी कोई भी खंड कब आए लिखना आपको इसी तरीके से है। और उसके बाद विश्व शांति के पक्ष पोषक अगला हेडिंग है। अगला हेडिंग है नवराष्ट्र के निर्माता, और लास्ट हेडिंग है देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। ठीक है, तो इन्होंने हेडिंग डालकर लिखा है जो बहुत ही परफेक्ट तरीका, बहुत ही अच्छी तरीका है, और इन्होंने सभी आंसर को सही और सटीक लिखा है, जिसके कारण इनको पूरे 3 अंक मिल गए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का क है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगत उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है वो जयशंकर प्रसाद पे लिखा गया है। जैसे लिखा गया आपको भी उसी तरीके से लिखना है, क्योंकि ये टॉपर की तरीका होती है। आपको लेखक परिचय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 लिख देना है। जयशंकर प्रसाद जैसे लिखा गया वैसे लिखना है आपको। संक्षिप्त परिचय में आपको नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु लिख देनी है। सबसे ज़्यादा टीचर जो है इस बॉक्स पे भी फोकस करते हैं, और इसमें अगर लिखी गई जानकारी सही और सटीक है तो इसी जगह आपको 5 अंक दे देते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो जितनी कॉपी चेक करते हैं उनको उतने ही पैसे मिलते हैं। इसलिए वो एक एक वर्ड को कभी भी पढ़ करके चेक नहीं करते, सिर्फ ये पॉइंट पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद अगर ये सही निकल गया तो वो समझ जाते हैं कि अगर ये चीज़ें सही है तो पूरी जीवन परिचय सही है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है, और इसे ऐसे लाइनिंग इसके कर देना है आपको। और इसके बाद जैसे इन्होंने लिखा वैसे ही आपको भी लिखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको उसको ब्लैक पेन से बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज करके लिखना है। उसके बाद यहाँ तक आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है, और यहाँ पे आपको रचनाएं हेडिंग डाल करके जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य इसको लिख देनी है। ठीक है, जिसके कारण अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे, आधे अंक भी आपका नहीं कटेगा, और टोटल 2 पेज में होना चाहिए, क्योंकि ये 5 अंक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ख है 26 का। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जयशंकर प्रसाद है और महादेवी वर्मा, ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी का महादेवी वर्मा जो है ये कवि परिचय है, तो आपको सबसे पहले ऊपरी सिरे पर कवि परिचय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख लिखना है। यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा लिखना है, इस तरीके से बॉक्स बनाना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें को लिख देना है बिल्कुल सही से। यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है, और यहाँ से आपको पूरा इसके नीचे लिखना स्टार्ट करना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ तक आप सभी को पूरा जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद यहाँ पे रचनाओं को लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया इस तरीके से। अगर ऐसे लिखते तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे, आधे अंक भी आपका नहीं कटेगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे 27 नंबर का। अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक लेखन, और उसके बाद यहाँ पे अब्दो दुर्गामी च साक्षरं च पंडिता मुख स्फुटोक्त चयो जानती स पंडिता। इसको जब भी श्लोक लिखनी है ना तो आपको बीच लाइन से स्टार्ट करनी है और बीच में समाप्त कर देनी है। ठीक है, 2 ही लाइन लिखनी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत तरीका होता है। उनके सही यानी कि सही श्लोक पे भी उनको 0 अंक दे दिए जाते हैं। तो लिखने का सही तरीका ये होता है, इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे इन्होंने लिखा है। पूरे के पूरे आपको भी 2 नंबर मिलेंगे जैसे इनको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन अगला यहाँ से आता है, स्टार्ट होता है 28। अति आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा सड़क निर्माण तथा जल भराव की समस्या के निरावरण हेतु जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। बच्चे ने जो ये अवकाश हेतु छुट्टी की प्रार्थना पत्र है इसको इन्होंने लिखा है अति आवश्यक कार्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में काम श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पे पता लिख देना है। विषय आकस्मिक अवकाश हेतु यानी अवकाश के कारण आवश्यक कार्य हेतु। ठीक है, आपको यानी कि अवकाश लेना है इसके लिए। तो इस तरीके से ब्लैक पेन का जहाँ पे यूज किया गया वहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना है, महोदय कामा। और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को लिख देनी है पूरा, और यहाँ पे दिनांक लिख देना। आपका आज्ञाकारी इस साइड में लिखनी है। नाम में आपको
क ख ग लिख देनी, क्योंकि नाम नहीं लिखना होता है, क्लास जो भी उसको लिख दीजिए। इसमें जो होता है इस यानी पत्र लेखन में जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको टीचर ज़्यादातर फोकस करते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लिखने का तरीका। जैसे यहाँ पे लिखा गया है उसी तरीके से बिल्कुल आपको लिखना है। ऐसे लिखते हैं तो पूरे 4 अंक मिलेंगे, जैसे ये टॉपर बच्चे को मिला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। और अगला यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, 1-1 अंक का है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये जो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसी का आंसर इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो आंसर लिखा गया बिल्कुल सही और सटीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का क्वेश्चन। ठीक है, आंसर तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे 1-1 अंक मिले, आधे अंक भी इनके नहीं कटे हैं। अगला देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर में आता है। यहाँ पे कई निबंध लेखन है, जिसमें से 3rd नंबर है जो प्रदूषण और मानव जीवन, यानी पर्यावरण प्रदूषण पे आपको इसमें निबंध लिखना है। निबंध आपको कैसे लिखना होता है, सबसे पहले आपको निबंध लेखन लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 30, और उसके बाद यानी प्रदूषण पे आपको लिखना है तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए। इसके बाद आपको हिंदी कोटेशन से स्टार्ट करना है, जो कि आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देते हैं। आप लोग पूरा निबंध लिखकर आते हो, लेकिन आप लोग कहते हो कि हमें 7 नंबर नहीं, बस 3 नंबर 4 नंबर ही मिले होंगे, तभी हमारी हिंदी में इतने नंबर कम है, और सबसे ज़्यादा निबंध लेखन पे ही नंबर कटते हैं। तो देखिए टॉपर बच्चों को क्यों पूरे 70 में 70 और 100 में 100 अंक मिल जाते हैं, क्योंकि उनका निबंध लेखन पे एक भी नंबर नहीं कटते। क्यों? क्योंकि वो हिंदी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया, और लिखने की तरीका भी बिल्कुल परफेक्ट रहती है जैसे यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे देखिए रूपरेखा लिखना है, जिसमें आपको सभी हेडिंग को लिखना है, जिसके अंतर्गत आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखने के बाद अब 1-1 हेडिंग को लिख करके उसके बारे में थोड़ी थोड़ी लाइन आपको लिख देनी है। सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना लिखा गया है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। अगला हेडिंग प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें लिखी गई है। और उसके बाद देखिए प्रदूषण का प्रकार क्या होता है, यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, जितने प्रकार है उसको भी लिखी गई है। अब 1-1 प्रकार को यहाँ पे हेडिंग डालकर लिखा गया। वायु प्रदूषण, इसके बाद यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हिंदी कोटेशन में यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण आपको लिखना है। उसके बाद प्रदूषण के कारण क्या है, उसके बाद फिर से हिंदी कोटेशन लिखा गया, जिसे आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद देख सकते हो आप लोग जैसे इन्होंने लिखा उसी तरीके से आपको भी लिखना है, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। और उसके बाद देखिए प्रदूषण को रोकने का उपाय अगली हेडिंग है। इसके बाद भी यहाँ पे कोटेशन का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही परफेक्ट तरीका है। ठीक है, इन्होंने ऐसा लिखा, यानी टॉपर बच्चे ऐसे लिखते हैं कि उनका आधा अंक भी चाह कर भी टीचर एग्जामिनर नहीं काट पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा लिखा कि टीचर भी यहाँ पे नंबर देने के लिए मजबूर है। उपसंहार है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपने विचार देना होता है, तो इस तरीके से इन्होंने लिखा। इसमें भी यहाँ पे इन्होंने हिंदी शायरी लिखा है। इसके बाद यहाँ पे पूरा इतना पेज इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, जिसके कारण इनको पूरे 7 में 7 अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को पूरी कॉपी लिखना है। ठीक है, और आपकी कोशिश रहे कि ये जो पहला पेज होता है, फ्रंट पेज होता है ना, इसको आपको थोड़ा सजा करके लिखना, अच्छे तरीके से सही तरीके से लिखनी है, क्योंकि टीचर आपके पहले पेज को ही देखकर समझ जाता है कि आप लोग टॉपर स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन पहले पेज को थोड़ा सजा देना है, जैसे इन्होंने सजा करके लिखा है। इसी तरीके से आप सभी को भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके पहले पेज को ही देखकर टीचर इतना ज़्यादा यानी कि आकर्षक हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए कि आपको पूरे के पूरे अंक सभी क्वेश्चन के आंसर पे देते चले जाएं। तो इसी तरीके से आपको पूरी कॉपी लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे, और आपको पूरे के पूरे हिंदी में नंबर मिलेंगे, आधे अंक भी आप सभी के नहीं कटेंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की मैंने टॉपर की पूरी कॉपी दिखा दिया है, सभी विषय का। आप सभी लोग को जो भी विषय पर आपको चाहिए वीडियो, ठीक है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। या तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए, जैसे इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान या किसी भी, ठीक है, तो आपको सर्च करना है इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखे, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल मेरे चैनल का नाम है। अगर ऐसे आप लोग बोलकर या लिखकर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो हमारी वीडियो आसानी से आपको एक
ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट के बोर्ड के ये जो टॉपर की कॉपी इसको ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। अगर इस पूरे कॉपी की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।